नमस्कार, वेलकम टू माय जीएस केयर चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि 40 जब उम्र हो जाता है तो क्या ये मेनोपॉज की जो समस्या होती है, मेनोपॉज शायद किसी को समझ में आता होगा या फिर किसी को समझ में नहीं आता होगा। तो मैं बता रहा हूँ मेनोपॉज किसे कहते हैं। क्या 40 से पहले भी शुरू हो सकता है मेनोपॉज? जी हाँ, बड़ा पॉइंटेड क्वेश्चन है। ऐसा होने पर क्या तेजी से आता है बुढ़ापा? जी हाँ, मतलब कि अर्ली और प्री मैच्योर जो होता है, इसमें आखिर क्या होता है कि 40 से पहले मेनोपॉज का आना। सबसे पहले तो ये समझो कि मेनोपॉज कहते किसको है। आमतौर पर महिलाएं 50 के बाद मेनोपॉज लाइफ में प्रवेश करती है, समझो बात को। लेकिन कई बार कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि वे 40 के पहले ही मेनोपॉज को जो है फेस करती है। जी हाँ, 40 के पहले ही मेनोपॉज को फेस करती है वो। इसकी वजह जानते हैं क्या है? इसकी वजह और लक्षण मैं बता रहा हूँ। मेनोपॉज महिलाओं के जीवन का एक ऐसा फेज होता है। पहले ये समझो कि मेनोपॉज किसे कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेनोपॉज महिलाओं के जीवन का एक ऐसा चरण होता है जिसमें पीरियड्स जो है अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। समझ में आ गया? माहवारी जो है हमेशा के लिए बंद हो जाता है, उसे ही मेनोपॉज कहते हैं। जिससे ओवरी में एग्स बनना बंद हो जाता है। जो ओवरीज, दो ओवरीज जो होता है, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी, उसमें एग्स जो है, अंडा जो है बनना बंद हो जाता है। ये जो आपका हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन हैं। जैसे ये इन सब हार्मोन का जो है प्रोडक्शंस जो है वो धीरे धीरे ओवरीज के माध्यम से कम होने लगता है। बात समझ में आ गया? आमतौर पर मेनोपॉज जो है 45 से 55 साल की उम्र के बीच होना चाहिए या होता है। लेकिन कई बार किसी किसी को 40 की उम्र के आसपास भी मेनोपॉज हो सकता है। दरअसल मेनोपॉज एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें घबराने की बात नहीं है। क्या है ये? एक सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन इसके प्रभावों को कम करने के लिए सही खान पान, नियमित व्यायाम और मेडिकल गाइडेंस की बहुत ज़रूरी है। हाँ, इस तरह आप जो है प्री मैच्योर मेनोपॉज और अर्ली मेनोपॉज से बच जाएंगे। बात समझ में आ गया ना? हाँ, जो अक्सर महिलाओं में मेनोपॉज के शुरुआती स्टेज में ये होता है। अब सवाल ये भी है, क्या है प्री मैच्योर मेनोपॉज? तो जानते हैं हम लोग। प्री मैच्योर मेनोपॉज वह स्टेज होता है जिसके लक्षण आमतौर पर 40 साल की उम्र से पहले ही दिखने लगता है। इसकी वजहों की अगर बात करें तो यह जेनेटिक कारणों से भी हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज के वजह से भी हो सकता है, कीमोथेरेपी के वजह से भी हो सकता है, या फिर रेडियोथेरेपी जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स के वजह से भी हो सकता है, या फिर सर्जरी के वजह से भी हो सकता है। यानी कि लाइफस्टाइल फैक्टर जैसे अगर बात करें तो धूम्रपान, अत्यधिक स्ट्रेस से भी ये हो सकता है। इसके लक्षणों की बात करें तो यह अनियमित पीरियड्स होगा और हॉट फ्लैशेज होगी, नाइट स्वेट्स होगा, मूड स्विंग्स रहेगा और बांझपन का होना ही होगा। ऐसा होने पर महिलाओं में हड्डियों की कमजोरी, हृदय रोग का जोखिम और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आपको बढ़ सकती है। समझ में आ गया ना? तो ये आपने जाना कि जो आपका मेनोपॉज है, प्री मैच्योर मेनोपॉज। अब जानते हैं क्या है अर्ली मेनोपॉज। दो मतलब मेनोपॉज बताया मैंने, एक प्री मैच्योर मेनोपॉज और एक अर्ली मेनोपॉज। तो अब जानते हैं अर्ली मेनोपॉज क्या। अक्सर महिलाओं में अर्ली मेनोपॉज के लक्षण 40 से 45 की उम्र के बीच दिखने लगता है। यह जेनेटिक फैक्टर्स के वजह से भी होता है, स्वास्थ्य समस्याएं भी इसका कारण होता है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हो सकता है, कभी कभी बिना किसी
सही वजह के भी हो सकता है ये। इसके लक्षणों की अगर बात करें तो ये प्री मैच्योर मेनोपॉज के लक्षणों से थोड़ा सा सेम होता है, मिलता जुलता है। जैसे अनियमित पीरियड्स होना, हॉट फ्लैशेज होना, नाइट स्वेट्स होना और मूड स्विंग्स इसमें भी होगा। इसके होने पर महिलाओं में हड्डियों की कमजोरी होगी, हृदय रोग का जोखिम और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने लगेगी। हालांकि प्री मैच्योर मेनोपॉज की तुलना में यह थोड़ा सा कम खतरनाक होता है, अर्ली मेनोपॉज थोड़ा कम खतरनाक होता है। महिलाओं की सेहत पर मेनोपॉज का असर मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल परिवर्तन तेजी से होता है, जिससे शरीर का तापमान अचानक बढ़ जाता है या अचानक घट जाता है और हॉट फ्लैशेज होगा, नाइट स्वेट्स हो सकता है आपको। इस कंडीशंस में हार्मोनल बदलाव महिलाओं के मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर डालता है, जिससे मूड जो है स्विंग्स, डिप्रेशंस, एंजाइटी भी अदर चीज हो सकती है आपको। इससे एस्ट्रोजन का स्तर जो है कम होने लगता है और हड्डियां की जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे घटने लगती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक खतरनाक बीमारी हो जाती है, यानी कि हड्डियों खोखला होने लगता है। मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा जो है कई गुना बढ़ सकता है या बढ़ जाता है। मेनोपॉज के बाद मेटाबॉलिज्म जो है वो धीरे हो जाता है, धीमा हो जाता है, जिससे वजन बढ़ने की संभावना जो है वो 40 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। मेनोपॉज के बाद मूत्राशय की समस्याएं भी ज़्यादा हो सकती है। यूरिनरी इन्फेक्शंस की समस्या जो है इसमें कॉमन होता है। ये हार्मोनल असंतुलन के कारण जो है आपको इंसोम्निया यानी कि नींद की कमी होगी जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकता है। इसका असर यौन जीवन पर भी असर पड़ सकता है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी हो सकता है। मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल बदलाव से त्वचा की इलास्टिसिटी भी जो है वो कम हो जाती है और बाल जो है महिलाओं के पतले और कमज़ोर हो सकते हैं। इस कंडीशंस में समझ में आ गया मेनोपॉज की दशा में क्या क्या होता है। तो आई होप दोस्तों वीडियोज़ अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करना है, कमेंट में आके थैंक यू बोलना है। किसी भी चीज़, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कुछ पूछना हो तो हमारे कमेंट में आके पूछिए। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 5 लोगों को वीडियोज़ को शेयर करना है। फिर आपके सवाल का जवाब 24 घंटे के अंदर हमारे टीम के लोग, जो डॉक्टरों की टीम होते हैं, देंगे। तब तक वीडियोज़ देखिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।